क्यों पूछते हैं रावण को, जानिए इसके 10 कारण। दशहरा एक बुराई पर विजय की जश्न मनाने के लिए एक त्योहार हो सकता है, लेकिन यह हिंदू पौराणिक कथाओं का केवल एक छोटा हिस्सा है। रावण सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। उन्हें ज्यादातर एक खलनायक के रूप में देखा गया है, लेकिन निश्चित रूप से वह उससे बहुत अधिक है। यहाँ रावण के बारे में 10 दिलचस्प तथ्य हैं, जो कि श्रीलंका के राक्षस राजा को नायक के रूप में दिखाते हैं। रावण ब्रह्मा के महान पोते थे। रावण के पिता प्रसिद्ध ऋषि विश्रवासा थे, जो खुद प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे। ब्रह्मा के 10 मनजन्म पुत्रों में से एक थे। रावण ने राम के लिए यज्ञ किया। रामायण के कई संस्करणों में से एक में कहा जाता है कि एक बार राम की सेना ने लंका तक पुल बनाया था। उन्हें शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने यज्ञ स्थापित किया था। लेकिन पूरे क्षेत्र में शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था, और जब से वह आधा ब्राह्मण था तो वह यज्ञ को करने के लिए भी सबसे योग्य था। सम्मान प्रदर्शित करते हुए रावण ने वास्तव में दिखाया, यज्ञ किया और राम को आशीर्वाद दिया। मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया। रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी विद्वानों में से एक थे, इसलिए राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह मरने वाले राक्षस राजा के पास बैठकर राजनीति और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सीखें। रावण एक असाधारण वीणा वादक थे। रावण के कई चित्रणों में वे वीणा ले जाने को देख सकते हैं। यह माना जाता है कि उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी और वे बेहद निपुण वीणा वादक थे। रावण बहुत शक्तिशाली थे। वह ग्रहों के संरेखणों में हस्तक्षेप भी कर सकते थे। अपने बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान रावण ने बच्चों के 11वें घर में रहने के लिए ग्रहों को निर्देश दिया, जो उन्हें अमरता प्रदान करेगा। शनि ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वह 12वीं घर में खड़ा हो गया था। यह रावण को बहुत बुरा लगा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने देवता के साथ शनि देव पर हमला किया और यहाँ तक कि उसे कैद कर दिया। रावण अपने जन्म लेने के मकसद को अच्छी तरह जानते थे। सबसे शक्तिशाली असुरस राक्षस रावण जानते थे कि उन्हें एक विशेष भूमिका निभाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। रावण जानते थे कि विष्णु के अवतार के हाथों से मरने का उनका भाग्य था, जो मोक्ष को प्राप्त करने में मदद करेगा और अपने दानव देह को छोड़ देगा। कभी सोचा कि रावण के 10 मुख क्यों हैं? रामायण के कुछ संस्करणों का कहना है कि वास्तव में रावण के पास 10 मुख नहीं थे, लेकिन यह इसलिए प्रकट हुए क्योंकि उनकी मां ने उन्हें 9 मोती का हार दिया, जिससे किसी भी पर्यवेक्षक के लिए ऑप्टिकल भ्रम पैदा हो गया। दूसरे संस्करण में यह कहा जाता है कि शिव को खुश करने के लिए रावण ने अपने सिर का टुकड़े कर लिए, लेकिन उनकी भक्ति ने प्रत्येक टुकड़े को एक और सिर में बदल दिया। उन्हें रावण नाम जीवन में बाद में मिला, और वह भी शिव से। रावण शिव को कैलाश से लंका तक स्थानांतरित करना चाहते थे, और यह संभव बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ को उठाने की कोशिश की। लेकिन शिव रावण की अंगुली को अपने एक पैर की अंगुली के साथ कुचलते हैं। रावण दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उसी समय रावण शिव की शक्ति से बहुत उत्साहित थे। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, और ऐसा माना जाता है कि रावण ने संगीत के साथ साथ संगीत प्रदान करने के लिए अपने हाथों की तंत्रिकाओं को बाहर फेंक दिया। शिव रावण से इस प्रकार प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका नाम रावण रखा। रावण को अपनी पत्नी ने शर्मिंदा किया, जिसने अंततः उसके पतन का नेतृत्व किया था। जब राम की सेना धीरे धीरे रावण को हरा रही थी और वह एकमात्र जीवित बचा था, तो रावण ने स्थिति को बदलने के लिए शक्तिशाली यज्ञ करने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए उसे अपना स्थान छोड़ने की आवश्यकता थी। यह देखकर राम ने अंगद, बाली के पुत्र और उनके वानर सेना को यज्ञ को बाधित करने के लिए भेजा। ऐसा करने में विफल होने के बाद अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को खींच लिया। रावण फिर भी नहीं हिला। फिर मंदोदरी रावण पर चिल्लाई और उसे शर्मिंदा किया कि कैसे राम अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए युद्ध लड़ रहा है, जबकि रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने स्थान से भी नहीं हिल रहे। अंततः
रावण उनके यज्ञ को अपूर्ण छोड़कर चले गए। 10 रावण और उनके भाई कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु के द्वारपाल के अवतार थे। रावण और उनके भाई कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु के द्वारपाल जया और विजया थे, जिन्होंने उन्हें थोड़ा अभिमानी बना दिया था। एक बार जब 4 कुमारों ब्रह्मा के मंजन वाले पुत्र वैकुंठ के द्वार विष्णु के निवास में दिखाई दिए, तो जया विजया ने उन्हें नग्न बच्चे उनके तपस्या का नतीजा समझ लिया। इसने ऋषियों को बहुत गुस्सा दिलाया। उन्होंने जया विजया को शाप दिया कि वे अपने स्वामी से अलग हो जाएंगे। जब उन्होंने माफी के लिए कहा तो ऋषि ने कहा कि वे पृथ्वी पर 7 जीवों का विष्णु के अवतार के रूप में सहयोगी या 3 जन्मों में विष्णु के दुश्मनों के रूप में बिताएंगे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से 3 जन्म विष्णु भगवान के दुश्मनों को चुना। उन तीनों जन्मों में से एक में जया विजया रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।